गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 2 का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है वर्ण विचार। आइए बच्चों, वर्ण विचार को पढ़ते हुए यह समझने की कोशिश करते हैं कि वर्ण क्या है और इसके कितने भेद होते हैं। बच्चों, जब हम कुछ बोलते हैं तो बोलते समय हमारे मुख से कुछ छोटी छोटी ध्वनियाँ निकलती हैं। जैसे यह एक घर का चित्र है और जब हमने इसका उच्चारण किया तो हमारे मुख से कुछ छोटी छोटी ध्वनियाँ निकलीं, जैसे घ जमा अ जमा र जमा अ। दूसरा चित्र एक गाय का है और इसका उच्चारण करने पर मुख से ध्वनियाँ निकलीं ग जमा आ जमा य जमा अ। तो बच्चों, इन ध्वनियों को शब्दों में लिखने के लिए भाषा में कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें हम वर्ण कहते हैं। आइए इसको एक सटीक परिभाषा के रूप में समझते हैं। वर्ण ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ निश्चित संकेतों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें हम वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े अर्थात खंड नहीं किए जा सकते हैं। आइए अब हम जानें कि हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं। प्रत्येक भाषा में वर्णों के अध्ययन के लिए उन्हें एक निश्चित क्रम में रखा जाता है जिन्हें वर्णमाला कहते हैं, अर्थात वर्णों के व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे अ आ इ ई उ ऊ आदि। वर्णों के भेद। हिंदी की वर्णमाला के 3 भेद होते हैं: स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर वर्णमाला के उन वर्णों को जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 11 है। अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ। उच्चारण के समय के आधार पर हम स्वरों को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर और नंबर 3 प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम यानी एक मात्रा का समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं: अ इ उ ऋ। नंबर 2 दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना यानी 2 मात्राओं का समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 7 होते हैं: आ ई उ ए ऐ ओ औ। नंबर 3 प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं, जैसे ओम, राम आदि। अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं। बच्चों, यह ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। अंग इसे अनुस्वार कहते हैं क्योंकि इसका उच्चारण करते समय केवल नाक से हवा निकलती है और यह वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है, जैसे पंकज, अंक आदि। अह इसे वर्ण के बाद 2 बिंदुओं के रूप में लगाया जाता है और इसे हम विसर्ग बोलते हैं। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण करते समय हमारे मुख से ह की ध्वनि निकलती है, जैसे नमः, स्वतः आदि। बच्चों, यह है अ और आ के ऊपर चंद्र बिंदु, इसे हम अनुनासिक कहते हैं। यह वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में लगाया जाता है और जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख से निकलती है, जैसे आँख,
चांद, आंगन आदि।